अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्दाली मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे मैट्रिक इन्वर्जन मेथड एंड ग्रामर्स रूल। तो सबसे पहले हम करेंगे मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड मतलब ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इसको हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और ग्रामर्स रूल से भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसका एक मैट्रिक बनेंगे और जो भी वेरिएबल की कोफिशिएंट है उसका एक मैट्रिक बनेंगे। मतलब हम पहले ये करेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है 2, 3, -4 और 1 इसका एक मैट्रिक बनाएंगे। फिर जो वेरिएबल है हमारे पास क्या क्या है x एंड y, उसका एक मैट्रिक बनाएंगे। फिर इक्वल टू के इस साइड पे जो भी नंबर है उसका एक मैट्रिक बनते हैं यूँ। तो हमारे पास हमेशा कितने मैट्रिक बनते हैं? 3, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, फिर वेरिएबल का, फिर कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स। अब ये जो वेरिएबल का जो कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है उसको मैट्रिक्स ए नाम देंगे, वेरिएबल वाले को x नाम देंगे और ये जो कांस्टेंट है इसको मैट्रिक b नाम देंगे। सही है। अब इधर देखो ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b। तो ax किसके बराबर है? b के। ax b के इक्वल है, ax b के इक्वल है। a तो हमें मालूम है एक मैट्रिक है और b भी एक मैट्रिक है। तो x क्या होते हैं, हमने x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल टू क्या होगा, a इस साइड पे लेके आओ तो a इन्वर्स b, x इक्वल टू a इन्वर्स b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इन्वर्स मालूम करेंगे। उस a इन्वर्स को b तो हमें मालूम है 14 और 28 है, एक मैट्रिक है 14 एंड 28। तो a इन्वर्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद a इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास एक मैट्रिक है, वो गिवन है, क्या है 2, 3, -4 और 1, 2, 3, -4 एंड 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक है। फिर हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। ए का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। ए इन्वर्स निकालने के लिए ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2, 3, -4 एंड 1। अब डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या था, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई बाई माइनस, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो माइनस करके सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। मेन डायगोनल क्या है 2 एंड 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस, ये माइनस जो है वो फार्मूले का है। फिर 3 को -4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 -3 -4 तो -12, 2 माइनस प्लस 12, 2 + 12 इज़ इक्वल टू 14। तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आया, 14। ए इन्वर्स की जो वैल्यू है वो 14 आई। सही। अब हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, 14। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 14 आई तो हम इस डिटर्मिनेंट के थ्रू, अगर ये 14 जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होते। अभी ये ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये क्या है, 14 है। 14 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए इन्वर्स इज़ पॉसिबल। अब हमने क्या करना है, ए इन्वर्स मालूम करना है। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइन ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट तो हमें मालूम है क्या है, 14। ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइन ऑफ ए। अब एडजॉइन ए क्या होते हैं, एडजॉइन ऑफ ए। ए का एडजॉइन मतलब ए हमारे पास जो है
ए तो हमें मालूम है, ए क्या है, ए ये है 2 3 माइनस 4 1। इसका एडजॉइन कैसे निकालना है? एडजॉइन में हमने क्या करना है, ये जो मेन डायगोनल है उसकी जगह चेंज करना है और सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो मेन डायगोनल का जगह चेंज किया तो 2 इधर आएंगे और 1 इधर से इधर लेके जाएंगे, तो 1 इधर आएंगे और 2 इधर। और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज, +3 था तो -3, +4 -4 है तो +4 आएंगे। ये क्या है, एडजॉइन निकालने का तरीका है। एडजॉइन कैसे निकालना है, मेन डायगोनल का जगह चेंज, सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब एडजॉइन ए भी मिला है, ए डिटर्मिनेंट भी मिले। अब इन दोनों को हमने इसमें पुट करना है, इस फार्मूले में पुट करने से हमें क्या मिलेगा, ए इन्वर्स। सही, फिर वो वाला ए इन्वर्स ला के हमने इसमें पुट करना है। सो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए हमारे पास क्या है, 1 -3 4 और 2 है। ये हमारा एडजॉइन ऑफ ए है। अब ए इन्वर्स मिला, ए इन्वर्स को हमने कहाँ पुट करना है, इस फार्मूले में पुट करना है। x इक्वल टू ए इन्वर्स क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 14 इंटू एडजॉइन ऑफ ए 1 4 -3 2। ये सब हमारा क्या है, ए इन्वर्स है। ए इन्वर्स की वैल्यू हमने इधर लिखा। अब इसके बाद क्या है, बी, ए इन्वर्स बी। x इक्वल टू ए इन्वर्स बी हमारे पास क्या है, बी ए वाली जो मैट्रिक्स है वो बी है। तो बी हमारे पास है 14 और 28, ये भी है। अब x इक्वल टू, इसको 1 मिनट ऐसे चीज़ रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको अंदर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1/14 ये तो हमने ऐसे चीज़ लिखा। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 1 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो 14, फिर -3 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। सही है, -3 को 28, 3 8 द 24, 3 2 द 6 84, 3 28 द 84। अब इस वाले रो की बारी ख़त्म। अब इस रो की बारी है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद सेकेंड जो रो है वो इस कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 14 ज़ा 56 प्लस 2 28 ज़ा 56। अब क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1/14 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस 84, तो -70, 56 प्लस 56 112। अब हमने क्या करना है, ये सब करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इस वैल्यू को अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1/14 है, तो अंदर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा इसके साथ। सही है। अब डिवाइड होने से क्या होता है, 70 डिवाइड बाई 14, 70 डिवाइड बाई 40, तो 14 1 द 14, 14 5 द 70। फिर 1 to 12 को डिवाइड बाई 14 करने से क्या आएगा, 8। x जो है, x हमारे पास क्या है, कैपिटल X जो है वो हमारा x n y के बराबर है। कैपिटल X जो है वो क्या है, x n y के इक्वल है। तो कैपिटल X की वैल्यू हमने पुट किया, ये किसके बराबर आई, इसकी वैल्यू क्या आई, -5 और 8। तो जो x के बराबर में है वो x की वैल्यू है, जो y के बराबर में है वो y की वैल्यू है। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास आया -5 और y हमारे पास क्या है, 8।
तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमने कौन सी मेथड यूज़ किया था, क्रैमर्स मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। तो ये सब फार्मूले आपने याद रखना है। तो सबसे पहले हमने ये वाला ए इस साइड पे शिफ्ट किया तो इन्वर्स बन गया। अब एक्स मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स और बी। तो सबसे पहले हमने ए इन्वर्स मालूम किया, तो ए इन्वर्स मालूम करने से ये आया। फिर ए इन्वर्स को हमने इस वाले बी के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके हमने क्या लेके आए, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ये कौन सी मेथड था, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड है। तो एक क्वेश्चन हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से किया है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम क्रैमर्स रूल से करेंगे। अगर वो पहले वाले क्वेश्चन भी अगर क्रैमर्स रूल से करें तो उसका आंसर भी वही आएगा जो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में आए हैं। सही है। अभी हम ये दूसरा क्वेश्चन है वो करते हैं। पहले वाले को आप खुद चेक करें, अभी हम दूसरा करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12, और एक हमारे पास है 2y प्लस 3x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले दोनों में, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में भी क्रैमर्स रूल में भी, दोनों में सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसको आर्गुमेंटिक मैट्रिक बनाना है, मतलब इसको मैट्रिक फॉर्म में हमने लिखना है। तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स है हमारे पास, कोफिशिएंट क्या है, x y, फिर इधर क्या है y x। तो इसको पहले रीअरेंज करके x को पहले लिखो, y को बाद में लिखना है। सही, इसको एक बार तरतीब में लिखो, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12, और ये y पहले x बाद में है तो x को पहले लिखो, फिर y को क्या करना है, बाद में लिखना है, 2y इक्वल टू 0। अब ये दोनों x है, ये दोनों y है। लिखने के बाद हमने इसको क्या करना है, इसका मैट्रिक फॉर्म बनाना है। मैट्रिक फॉर्म कैसे बनाएंगे कि जो दोनों कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का हमने एक मैट्रिक्स बनाना है, 2 माइनस 4 3 और 2। ये मैट्रिक हमारा क्या है, मैट्रिक ए है। सही। अब उसके बाद वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई है। तो एक्स एंड वाई के एक मैट्रिक बनाया, उसको हमने कैपिटल एक्स नाम दिया। इसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट है माइनस 12 और 0, इसका एक मैट्रिक्स बनाया, इसको हमने मैट्रिक्स का नाम क्या दिया, बी। क्रैमर्स रूल में हमने क्या करना है कि सबसे पहले ए का हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट चेक करना है। ए हमारे पास क्या था, 2 माइनस 4 3 2। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, चेक करने के लिए क्या करना है, 2 माइनस 4 3 2। अब डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करो 2 को 2 के साथ, फिर नॉन डायगोनल मतलब सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, बीच में क्या लगाना है, माइनस। तो माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ। अब 2 2 ज़ा 4, माइनस 4 3, माइनस 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 प्लस माइनस, 4 3 ज़ा 12। तो 4 माइनस माइनस प्लस 12, 12 प्लस 4 इज़ 16। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इन्वर्स इज़ पॉसिबल। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट हमने निकालने के बाद क्रैमर्स रूल में क्या करना है, क्रैमर्स रूल का फार्मूला यह है कि x की वैल्यू निकालने के लिए क्रैमर्स रूल और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड दोनों में हमने क्या निकालना है, x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। अब क्रैमर्स रूल में फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज़ क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y इसके फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ये क्रैमर्स रूल का क्या है, फार्मूला है। इसमें हम एक्स वाई कैसे मालूम करना है, इन दोनों फार्मूलों के मदद से। सही है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए डिटर्मिनेंट चाहिए, एक्स निकालने के लिए ए डिटर्मिनेंट, वाई निकालने के लिए भी ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी मालूम कर लिया है, इसकी वैल्यू क्या आई, 16।
अब हम ए एक्स के डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और ए वाई के डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ए एक्स कैसे निकालना है ये गौर से देखें कि ए एक्स की डिटर्मिनेंट, ये हम एक मैट्रिक बनाएंगे। उस मैट्रिक में एक्स की जो कोफिशिएंट है उसकी जगह पे क्या आएंगे, कांस्टेंट वाला टर्म आएंगे, मतलब मैट्रिक बी में जो वैल्यूज़ है वो आएंगे। एक्स की कोफिशिएंट हमारे पास क्या क्या है, ए में एक्स की कोफिशिएंट क्या है, ये 2 और 3, ये क्या है 2 और 3, एक्स की कोफिशिएंट है 2 और 3। तो इसके जगह पर एक्स की वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये वाला जो कांस्टेंट है वो इसके जगह पे लिखेंगे ए एक्स में। ए वाई में वाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, वाई की वैल्यू के जगह पे ये वाला कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे। तो ए एक्स में एक्स के जगह पर ये 2 और 3 के जगह पर हमने क्या लिखना है, -12 और 6, -12 और 0, -12 और 0। और y की जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ लिखेंगे -4 और 2, -4 और 2। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से -12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -24, माइनस फार्मूले का इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0, तो इसकी वैल्यू क्या है 24, -24, ये ए एक्स डिटर्मिनेंट है। तो ये क्या है हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है -24, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब ए वाई डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए वाई डिटर्मिनेंट में क्या कहा था कि वाई की जो कोफिशिएंट है -4 और 2, उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, -12 और 0। वाई की कोफिशिएंट नहीं लिखना है, वाई की कोफिशिएंट के जगह पर कांस्टेंट वाले नंबर्स लिखना है, सही है। और ए एक्स में एक्स के जगह पर यह लिखना है, ए वाई में वाई के जगह पर यह लिखना है। तो -12 और 0 लिखना है। एक्स की कोफिशिएंट 2 और 3 एज इट इज़ लिखना है। एक्स की कोफिशिएंट क्या था 2 और 3, और इसके जगह पर क्या लिखना था -12 और 0। अब इसको सॉल्व करो तो 2 0 ज़ा 0, -12 3 ज़ा 36, और ये क्या आ रहा है माइनस, वो माइनस इस माइनस को क्या बनाएंगे प्लस। तो ए वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 36। अब ये सब जो वैल्यूज़ हैं, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए वाई के डिटर्मिनेंट, ये सब हमने इसमें पुट करना है। इसमें पुट करने से हमें एक्स एंड वाई मिलते हैं, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ए एक्स इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास क्या है, एक्स -24 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट क्या, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 16, सही। अब ये दोनों कट करने से 2 से 8 से कट हो रहा है, 2 8 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, तो -3/2 ये हमारे क्या है एक्स की वैल्यू है। और y की वैल्यू कैसे निकालना है, y इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई हमारे पास है 36 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 16। तो ये दोनों भी 8 से कट हो रहा है, 8 2 ज़ा 16 और ये 8 से नहीं हो रहा है, तो 4 से करो, 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36। तो ये है हमारे y की वैल्यू। तो यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये है क्रैमर्स रूल। और पहले हमने जो किया था वो है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। ये दोनों जो मेथड है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।